मॉनसून के पहले तुलसी जी में कौन सी खाद डालते हैं आप लोग, किस तरीके से हरा भरा बना कर रखते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि तुलसी के पौधे को किस तरीके से हरा भरा रखना है, सूखने से कैसे बचाना है और किस घरेलू फर्टिलाइज़र को देना है। तुलसी एक औषधीय पौधा है, इसका सूखना भी अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि एक धार्मिक पौधा भी है। तुलसी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं। कई बीमारियों जैसे सर्दी खांसी में या फिर कई प्रकार के स्किन डिजीज़ में हेल्पफुल होता है, इसलिए इसे घर में ज़रूर लगाना चाहिए क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। चलिए बात करते हैं कि तुलसी के पौधे को सूखने से कैसे बचाना है। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, अभी तुलसी जी के पौधे पर डेली मॉर्निंग में वाटरिंग कीजिए, सुबह सुबह पानी दीजिए और इतना पानी दीजिए कि बहुत अच्छे से पौधा तर हो जाए। यानी कि ऐसा ना हो कि मिट्टी एकदम ड्राई रहे और पानी आपने दे भी दिया और 1-2 घंटे के बाद पानी सूख जाए। इतना पानी दीजिए कि आपको दिखे कि ड्रेनेज होल से पानी बाहर आ रहा है, यानी जड़ों तक पानी पहुंच गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, मैनुअली पत्तों को बहुत अच्छे से देखिए। यदि काले कीड़े का अटैक है, पत्तों को उलट पलट कर देखिए। यदि काले कीड़े वगैरह हैं या फिर किसी भी प्रकार के ब्लैक माइट्स का अटैक है तो मैनुअली कट करके हटा दीजिए, क्योंकि गर्मियों में अक्सर ये वाली प्रॉब्लम होती है और बरसातों तक यदि प्रॉब्लम रहती है तो पौधा पहली बरसात में ही खराब हो जाता है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सनलाइट, जिसके लिए बहुत ज़्यादा हम कंफ्यूज होते हैं कहाँ रखना है कहाँ नहीं। मॉर्निंग की धूप दीजिए अपने पौधे को 2 से 3 घंटे के लिए, लेकिन दोपहर की धूप से बचा कर रखना है। आपने ग्रीन नेट के नीचे रखा है तो ठीक है, अदरवाइज़ बचाने का ये भी तरीका है कि आप किसी बड़े पेड़ के नीचे रख दीजिए। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ यानी चौथा पॉइंट है जो आप ध्यान रखेंगे, वो है टाइलिंग। बरसातों के पहले हर एक 15 दिनों पर अपने पौधे पर अच्छे से गुड़ाई करते रहें। मिट्टी क्योंकि धूप में अक्सर सख्त हो जाती है, मिट्टी सख्त नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ बरसातों में ऊपरी लेयर पर बहुत ज़्यादा काई जम जाता है। या फिर कई बार हम खाद वगैरह भी देते हैं तो रूट्स तक नहीं जाता क्योंकि मिट्टी ढीली नहीं रहती। तो मिट्टी जब ढीली रहती है इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ऐसे में पौधा बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाता है और रूट्स तक ऑक्सीजन मिल पाता है। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखिए कि मिट्टी में आप गुड़ाई करते रहें। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यदि पहले से ब्लैक माइट्स या किसी भी तरीके के फंगस वगैरह का अटैक है तो उसको हटाने के बाद ही खाद दीजिए। ऐसा ना हो कि फंगस का अटैक है और ऊपर से आपने खाद दे दिया तो उसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, फंगस और ज़्यादा ही बढ़ने लगता है। अगली इंपॉर्टेंट टिप है कि जब कभी खाद देना है उसके पहले की सॉइल ऐसी होनी चाहिए जैसे मेरे गमले की सॉइल आपको दिख रही है, यानी कि गीली मिट्टी में कभी भी खाद नहीं देना है। खाद हमेशा तब दीजिए जब मिट्टी अच्छे से गुड़ाई की हुई हो, पोरस हो और ये कहने का मतलब है कि ड्राई हो। अब बात कर लेते हैं कि खाद कौन सी देनी है और खाद देना ज़रूरी है या नहीं। देखिए, जब तक आपके यहाँ बरसात नहीं हो रही है आप हर एक सप्ताह अपने पौधे को यानी तुलसी जी को खाद दीजिए। लेकिन यदि आपके यहाँ बारिश हो रही है तो किसी भी तरीके के खाद को देने की ज़रूरत नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी में फंगस ना लगे, मिट्टी में वाटर लॉक्ड ना हो। अब ये जो चीज़ आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये सालों भर तुलसी जी के पौधे में दिया जा सकता है। अभी गर्मियों में 7 डेज़ पर दीजिए, सर्दियों में 15 दिनों पर दीजिए, लेकिन बरसातों में जब सॉइल गीली रहेगी तो ये आपको नहीं देना है। और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व हैं जो आपके पौधे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। और ये कई बार आपके पौधे पर काले कीड़े, ब्लैक माइट्स वगैरह के प्रकोप को रोकता है, यानी कि इम्यूनिटी का भी काम करता है। तो इस खाद को बनाने के लिए क्या करना है, आपको लेना 1 चम्मच छाछ और 1 लीटर पानी में उसे घोल लेना है। छाछ नहीं है तो उस जगह पे दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बार बार ये दिखा रही हूँ कि आपके साथ भी ऐसा होना चाहिए कि मिट्टी इतनी प्यासी हो ताकि जब आप पानी डालते हैं तो तुरंत ही पानी को एब्जॉर्ब कर ले, जैसा ये आपको दिख रहा है। ऐसा ना हो, कई लोग आप लोग जो फ़ोटो शेयर करते हैं मैं देखती हूँ मिट्टी बहुत गीली रहती है और फिर आप कहते हैं कौन सी खाद देनी है। तो पहले मिट्टी का ड्राई होना ज़रूरी है, नहीं तो रूट्स में फंगस लग जाएगा और पौधा मरने लगेगा। तो मिट्टी जब ड्राई हो तभी आपको खाद देना है और गुड़ाई करने के बाद ही देना है। ये जो छाछ है ये बहुत आसानी से सभी के घरों में मिल जाता है और हमारे तुलसी के पौधे के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसको आप चाहें तो बहुत अच्छे से छान कर स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 1 चम्मच यदि आप छाछ ले रहे हैं तो कम से कम
1 लीटर से ज़्यादा ही पानी मिलाइए ताकि एकदम पतली सी घोल हो जाए और फिर इसे स्प्रे कर दीजिए। इससे आप देखेंगे आपका पौधा बहुत ही ज़्यादा घना होता है। ये जो छाछ है ये आपके पौधे की जड़ को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। ये होममेड इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है, इसलिए तुलसी जी के पौधे पर ये टेस्टेड है, रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया आता है।